जीत गए यार, खुशी के साथ जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम। कैसा हराया? अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने मुझे बहुत तोड़ने की कोशिश करी, मेरे वालिद को बहुत तोड़ने की कोशिश करी, बट वो भूल गए कि ये शेर के बच्चे हैं और शेर का बच्चा शेर ही होता है, मंकी डोंकी पैदा नहीं होता शेर के घर में। बेइज्जती की बात होती है कैंडिडेट के लिए अगर उससे ज्यादा वोट नोटा को आते हैं, तो ये जिल्लत अल्लाह ने उनको बख्शी है और आप लोगों को उसका जरिया बनाया है। उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज है, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वो मुंबई में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMAIM की रोशन शहर हैं, जिनकी बेबाकी का कायल होने पर पार्टी के महाराष्ट्र मुखिया इम्तियाज़ जलील ने कहा था वैसा बोलते हैं कि उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा। ये चुनाव नतीजे से साबित हो गया। दरअसल शहर का अंदाज AIM की सियासत से मेल खाता है। मसलन उनका ये कहना है कि शेर के बच्चे हैं, शेर का बच्चा शेर ही कहलाएगा। वैसे ही है जैसे पार्टी के मुखिया बैरिस्टर रसदुद्दीन ओवैसी की एंट्री होती है तो नारा गूंजता है, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। शहर अपनी तकरीर में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह कहती हैं तो सुनने पहुंची खास भीड़ उनकी तरफ मुतवज्जा हो जाती है और जब गुस्से से भरे अल्फाजों में आवाज़ बुलंद करती हैं, हम किसी के बाप के मोहताज नहीं, तो उनके इतना कहते ही नौजवान जोश से भर उठते हैं। आइए आपको मुंबई से सटे मुमरा में सबसे कम उम्र में नगर सेवक बनने वाली शहर यूनुस शेख का अंदाज़े बयां दिखाते हैं, उसके बाद उनसे बात करेंगे। पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि आप इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है, तो अल्लाह की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, ये बात समझ जाओ। सभी नौजवानों से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग हमारे लिए स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स है, अपने आप को सुधारो, अपने आप को बनाओ, अपने आप को ऐसा बनाओ कि कोई हमको कभी तोड़ने की कोशिश भी करे तो वो बिखर जाए बट हम ना कभी टूटे। तो ये जो नौजवानों के अंदर एक जज्बा होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, ड्राइव होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए खुद को आगे बढ़ाने का, जो कि मुझ में अल्हम्दुलिल्लाह था। इन्होंने मुझे बहुत तोड़ने की कोशिश करी, मेरे वालिद को बहुत तोड़ने की कोशिश करी, बट वो भूल गए कि ये शेर के बच्चे हैं और शेर का बच्चा शेर ही होता है, मंकी डोंकी पैदा नहीं होता शेर के घर में। तो हम किसी भी बुरे लीडर को कुर्सी से गिरा सकते हैं और उसकी जगह एक अच्छे लीडर को बिठा सकते हैं इंशाल्लाह। इस इलेक्शन में मुमरा ने माशाल्लाह नोटा का पावर बहुत अच्छे से समझा और पूरे मुमरा से 12,000 का काउंट आया है नोटा का। एक बार तालियां बजाइए और लाइव पे जो भी मुझे जिस भी इलाके से देख रहे हो आप मुमरा के, आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं, चाहे आप रशीद कंपाउंड से हो, पैनल 32 से हो या 26 से हो, ऑल ओवर मुमरा में, ऑल ओवर मुमरा का काउंट मैं आपको बता रही हूँ 12,000 है नोटा का, जो कि बहुत बड़ी बात है। कई तुतारी के कैंडिडेट से ज़्यादा नोटा को वोट गिरे, तो ये बहुत ही बेइज्जती की बात होती है कैंडिडेट के लिए अगर उससे ज़्यादा वोट नोटा को आते हैं, तो ये जिल्लत अल्लाह ने उनको बख्शी है और आप लोगों को उसका जरिया बनाया। एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां फिर से बजाइए, क्योंकि ये नोटा का पावर हमने इस बार समझा है और इसी चीज़ों को, ये नोटा हो गया, वोटिंग कैसे करना है, हर वोट कितना कीमती होता है, कौन सी पार्टी के कैंडिडेट को जाना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की वजह से हुआ है। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने मेरी वो 4 वोटों की बात सुनी और सबने 4 के 4 पूरे मुझे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका। अब एक बात आपको ये बताना चाहूँगी कि इलेक्शन हो गए, आज का ये सभा भी हो गया, इसके बाद जैसा मेरे वालिद साहब ने आपको बताया कि हम वार्ड के हद तक काम नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन पूरे पैनल को लेके लड़ा गया है, तो काम भी पूरे पैनल में होगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर कई सारे इलाके के लोग मौजूद हैं, इस वक्त भी हमारा हौसला अफजाई करने जो आए हैं वो सिर्फ तनवर नगर के लोग नहीं हैं,
वो इंशा नगर, शादी महल, मुमरा इंग्लिश स्कूल के पास, अमृत नगर, किस्मत कॉलोनी, कादर पैलेस, चांद नगर, जितना इलाका पैनल नंबर 30 में आता है, वहाँ पूरे के पूरे इलाके के लोग वहाँ से यहाँ इस सभा में शामिल होने के लिए आए हैं। उन सब का भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जोर से चाहिए आवाज रिप्लाई में। जीत गए यार, खुशी के साथ जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम। कैसा हराया? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लग नहीं रहा है कि जीत के बाद का प्रोग्राम है, क्योंकि इलेक्शन हो जाते, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते, लोग अपने अपने काम में लग जाते। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत बख्शी है और इतना प्यार नवाजा है मेरे वालिद साहब को, मुझे, और इस बार पूरी की पूरी MIM पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह कि सभी लोग इलेक्शन के बाद भी बुलाने पर उसी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद है जैसे इलेक्शन के प्रोग्राम में थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमारा हौसला अफजाई करने के लिए। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये बताऊंगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियाँ उड़ाई है आपने, जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज हैं, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज हैं, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। और ये मुमरा ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है, स्पेशली 30 नंबर पैनल ने। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर हम सब ने इस बार MIM पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को जिता कर लाया है अल्हम्दुलिल्लाह। की वजह से, दुआओं की वजह से हम आज यहाँ नगर सेवक बनकर खड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया अदा आप सभी का, दुआओं में याद रखिएगा और हमारे साथ इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। आने वाले फ्यूचर में इंशाल्लाह सभी के बच्चों को अल्लाह कामयाबी अता फरमाए और उनका फ्यूचर ब्राइट करे। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। शहर की बात करें तो वो सोशल मीडिया का जाना पहचाना नाम है। इंस्टा पर उनके 3 लाख से ज़्यादा फॉलोवर हैं। उम्र भले ही कम है, लेकिन पब्लिक उनसे क्या सुनना चाहती है इसका उन्हें बाखूबी इल्म है। वो जज्बात पर ऐसी ज़बरदस्त चोट करती हैं कि सुनने वालों के लिए ताली बजाना वाजिब हो जाता है। आइए आपको द लीडर हिंदी के सवाल और शहर के जवाबात से रूबरू कराते हैं। हमारे साथ शहर मौजूद है। शहर किस तरीके से लग रहा है, सबसे यंगेस्ट कॉर्पोरेटर आप हो, कैसा महसूस कर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में? बहुत ही खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू अल्लाह को बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अल्लाह ने ये जीत हासिल कराई है, हमारी मेहनत का फल हमको मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनने की वजह क्या है? चुनने की वजह ये थी कि हमारी पार्टी जो NCP SP थी पहले, उससे टिकट नहीं मिली थी और धोखा मिला था और टिकट का डिक्लेरेशन हुआ था पिछले 7 सालों से। 3 बार डिक्लेरेशन हुआ था, उसके बावजूद जो आदमी अपनी ज़बान का नहीं हो सकता वो आवाम का नहीं हो सकता। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर है हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, बेबाकी से जो मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते और सिर्फ हमारे लिए नहीं, हर एक कम्युनिटी के लिए डेवलपमेंट करते हैं, वैसे लीडर को मुमरा में लाने की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। क्योंकि जो लीडर हम लेकर आए थे 2009 में, मेरे वालिद साहब मिस्टर यूनुस शेख, उस लीडर ने अपनी ज़बान दे करके वो मुकर गया। तो हम जो है वो ऐसे लोग नहीं हैं, हम अगर ज़बान देते तो वो काम पूरा करते। तो हमको हमारी आवाम के साथ धोखा नहीं करना था, इसीलिए MIM को पावर में लाना ज़रूरी था। इसके पहले भी MIM के 2 नगर सेवक जीत के आए थे, लेकिन बात करें तो वो दोनों नगर सेवक जो है 2017 में जीते, उसके बाद पार्टी छोड़ दी। क्या लगता है मजलिस जो है यहाँ पर 5 साल तक स्टैंड कर पाएगी कि आने वाले वक्त में फिर वही सिलसिला जो है दोहराया जा सकता है? देखिए, ऐसा होता है कि हर एक कैंडिडेट की अपनी एक काबिलियत होती है, हर एक इंसान की, कैंडिडेट नहीं, हर एक इंसान की, हर एक इंडिविजुअल की अपनी काबिलियत होती है। उस काबिलियत के हिसाब से ही इंसान काम कर सकता है और एक सोच का एक मयार होता है कि हर एक इंसान का। तो जब तक वो हमको पता न चले कि इसमें कितनी काबिलियत है, कितने हद तक बेहतरी कर सकते हैं मुमरा में, तब तक कुछ पॉसिबल नहीं है। अब जब हमको लगता है कि काबिल लीडर और काबिल लोग चुनकर आए हैं, तो फिर आवाम का काम होता है कि ऐसे लीडरों को ताकत दे करके पार्लियामेंट में पहुंचाए। शहर जो आज एक सेलिब्रिटी बन चुकी है, अगर आप बात कर ले, सिर्फ मुमरा में नहीं, मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, देश भर में नहीं, दुनिया भर में शहर की बात हो रही है। शहर की मकबूलियत जो है लगातार बढ़ती जा रही है। शहर किस तरीके से देखती है इस तरीके की जो मकबूलियत आपको लगातार मिल रही है? आपके ऊपर जिम्मेदारी भी उस तरीके से बढ़ जाती है, क्योंकि एक देखिए एक यंगस्टर जो है पॉलिटिक्स में आने से बहुत कतराता है। तो यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, खासतौर पर महिला जो बहुत सारी चीज़ों से बचती है, पॉलिटिक्स से बचती है, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बाहर नहीं आ पाती? देखिए, सबसे पहला मैसेज यंगस्टर्स को ये है कि टुगेदर वी कैन।
अगर हमने सोचा और ठाना तो हम सब मिल करके बहुत कुछ कर सकते हैं। बट सिर्फ ये है कि पॉलिटिकल ओपिनियंस हर एक यंगस्टर के नहीं होते, जो कि होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश हमारे हाथों में है, फ्यूचर हमारे हाथों में है। अगर हम बढ़ चढ़कर आवाज़ उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो बिल्कुल हम देश को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। मुमरा के डेवलपमेंट को लेके आपके पास फ्यूचर प्लान क्या है? देखिए, मुमरा सबसे पिछड़ा वाला इलाका है यहाँ पर, अगर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी जो है माइनॉरिटीज़ की है, लेकिन फिर भी पिछड़ा हुआ है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट को लेके आपके पास रोड मैप क्या है? देखिए, वो आपको अभी तो कल ही इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे जैसे वक्त जाएगा फिर आपको दावत देती हूँ आपके चैनल के साथ, आप मुमरा आइए। डेवलपमेंट का काम जैसे ही स्टार्ट होगा आप लोगों तक पहुँचा दीजिएगा, अपने चैनल के थ्रू आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह। आप मुमरा के लिए क्या एक अलग चीज़ सोच के रखी है कि मुमरा में वो होना चाहिए? देखिए, मेन चीज़ तो ये है तालीम, एजुकेशन, क्योंकि तालीम ही ग्राउंड लेवल पे, बेसिक लेवल पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको पकड़कर अगर हम चले हम डेवलपमेंट की सीढ़ी जल्दी चढ़ सकते हैं। तो हमारे बच्चों को सही तरीके की तालीम मिलना, जो बच्चों के माँ बाप इनकम में कम है, थोड़ा सा उनकी इनकम 1 लाख से कम है समझिए, या अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, उन बच्चों तक तालीम पहुंचाना ये मेरा हमेशा से मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। और आने वाले फ्यूचर में भी मैं तालीम पर सबसे ज़्यादा ध्यान दूँगी इंशाल्लाह। AIM को शहर किस्मत से मिली है। उनके वालिद यूनुस शेख लंबे वक्त से शरद पवार की पार्टी NCP में थे। नगर सेवक का टिकट मांग रहे थे लेकिन मिला नहीं। बताते हैं कि उनके वालिद बीमार थे और अस्पताल में एडमिट थे। तब मुमरा में IMAIM के अध्यक्ष सैफ पठान ने नॉमिनेशन के आखिरी दिन शहर को टिकट देने का फैसला लिया। उसके लिए उन्हें एक महिला प्रोफेसर को टिकट काटने के लिए मनाना पड़ा। खैर, शहर अब मुमरा ही नहीं मुंबई तक AIMAIM की नई उम्मीद है। उनका और उनकी बेबाक तकरीरों का चर्चा आवाम से लेकर सियासी गलियारों तक खूब हो रहा है। अभी वो पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से नहीं मिली हैं। मिलेंगी तब वो क्या कहेंगे, उसके लिए इंतज़ार कीजिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।